देश के कई इलाकों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। राज्य में आज ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। लगातार भारी बारिश की वजह से सतलुज और ब्यास नदियां उफान पर हैं। मानसून आने के बाद से अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लोग लापता भी हैं। कई जगह पानी उतर गया है, लेकिन हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। राज्य के सभी स्कूलों में मानसून ब्रेक है। सड़कें टूट जाने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य में फंसे हुए हैं। पर्यटकों को राहत पहुंचाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इस वक्त मैं NH3 जो मनाली जाता है उससे थोड़ा सा अलग हटके पतलीकुल नगर पुल जो है वहां पर खड़ा हूं। आपको लग रहा होगा मैं पुल के नीचे क्यों खड़ा हूं, क्योंकि ये पुल का जो कनेक्टिंग रोड है वो टूट गया है। ये पुल का जो रोड था ये उस तरफ दूसरी तरफ जाता था, जहां पर वो आपको एक व्यक्ति बैठे दिखाई पड़ेंगे, वहां से ये सड़क जुड़ता था, यानी कि पुल का जो कनेक्टिंग रोड था वो दूसरी तरफ जाता था। वो रोड जब 8-9 तारीख को भारी बारिश हुई उसमें बह गया है। तो लोगों ने ये एक मेक शिफ्ट, जिसको कहते हैं एक जुगाड़ का अरेंजमेंट किया है, ये 2 सीढ़ी लगाकर, जिससे आपको काफी सारे लोग उतरते चढ़ते इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे। सारा क्षतिग्रस्त हो गया है रोड। हाँ जी, हाँ जी। लोगों को ऐसे ही आना जाना पड़ रहा है। सो अब मैं भी कोशिश करता हूँ, आपको ऊपर चलते हैं। और मनाली जाने का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेन रोड जो नहीं चल रही है उसका एक रास्ता ये है, और इस जुगाड़ के सहारे लोग अब नगर पुल क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, और विसर्जन हम पर भी आ रहा है। देखिए कि कैसे नीचे से इसके ज़मीन खिसक गई है और काफ़ी हिस्सा इसका अभी भी पानी में बड़ा लटका हुआ है, ख़तरनाक तरीके से लटका हुआ है। बता रहे हैं कि नदी पहले काफ़ी दूर थी, धीरे धीरे इतनी पास आ गई, और अब बारिश जब हुई तो इनका पूरा घर बर्बाद हो गया। तो उनसे भी बात कराते हैं जिनका घर है, और अंदर चल के देखते हैं कि क्या हालात है। आइए। आपको तो बड़ा नुकसान हो गया है घर का। हाँ जी, ये 2018 में भी आया था, तब भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था, पर इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। तो ये 18 में आया था, उसके बाद आपने फिर दोबारा बनाया? 18 में मतलब थोड़ा सा पोर्शन हमारा डैमेज हुआ था, जिसे हमने रिपेयर करा था, तो उसके बाद ठीक था। और उसके बाद हमने RCC बॉल भी लगाई थी, तो उससे काफ़ी प्रोटेक्शन हुआ। 2018 के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद इस बार बहुत ज़्यादा। मैं ज़रा आपकी एक बार घर के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा सीढ़ी वीढ़ी सब गिर गया। यहाँ से हमारा आंगन था, मतलब काफ़ी सामान था। रूम ये डैमेज हो चुके हैं, दोनों रूम। हाँ, 2 रूम्स थे यहाँ पे नीचे। हाँ जी। तो ये अब टिका किस पे हुआ है? ये अभी है, पिलर है, लेकिन नीचे से बिल्कुल खाली है, सिर्फ पिलर पे टिका हुआ है। सिर्फ पिलर पे टिका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिनों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। पहले वो फ्रांस जाएंगे और फिर UAE। खास नजर PM के फ्रांस के दौरे पर है, जहां बड़े रक्षा समझौतों की उम्मीद की जा रही है। PM मोदी बस्टील परेड के विशिष्ट अतिथि हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है, और यहां कई तरह की बिजनेस डील की भी उम्मीद की जा रही है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1789 की फ्रांस की क्रांति की याद में हर साल 14 जुलाई को पेरिस के शोंजेलीजे यानी कि वहां के राजपथ पर होने वाली बास्टिल परेड। इस साल इसमें भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी मार्च करेगी। PM मोदी इस परेड में खास मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। इस बार बास्टिल डे के पार्टिसिपेशन के जो प्रोग्राम की संरचना है, और प्रोग्राम के अलावा जो बाकी यात्रा के जो संदर्भ हैं, उसके जो स्पेसिफिक्स हैं, आप पाएंगे कि वो बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही डीप है अपने आप। सम्मान के साथ साथ रक्षा सौदों के लिहाज से भी ये दौरा अहम है। माना जा रहा है कि करीब 90,000 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते हो सकते हैं। इसमें 26 राफाल M लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का सौदा शामिल है। सूत्र बताते हैं कि फ्रांस के साथ जो भी रक्षा समझौते होंगे वो सिर्फ उत्पादों की खरीद बिक्री के नहीं, बल्कि डिफेंस पार्टनरशिप के लिहाज से अहम होंगे। इसमें तकनीकी हस्तांतरण या साझा उत्पादन जैसे पहलू शामिल हैं।
स्वाभाविक है कि जब दो नेता मिलेंगे तो इस रक्षा सहयोग की व्यापकता को किस प्रकार से आगे जोड़ा जाए, जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा, किस प्रकार से हमारे सहयोग के उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताओं से जुड़े, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अनिवार्य चीज है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच पिछली मुलाकातों के दौरान गहरी आपसी समझ देखने को मिली है। इस दौरे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच कई दौर की मुलाकात होगी। पीएम मोदी कई कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे और रात्रि भोज करेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। 15 जुलाई को फ्रांस का दौरा पूरा कर पीएम मोदी यूएई के लिए उड़ान भरेंगे, जहां ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बातचीत अहम रहेगी। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।